इग्नू के सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। कम टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे MHD1 की परीक्षाएं पास आ गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम MHD1 के पिछले 5 वर्षों में हुई 10 बार की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। MHD1 के अगर प्रश्न पत्र की बात की जाए तो इसमें जो है 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होता है व्याख्याखंड। व्याख्याखंड में आपको 4 व्याख्याएं दी जाती हैं, जिसमें से आपको 2 व्याख्याओं को लिखना पड़ता है और आगे के हमारे 6 प्रश्न क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होते हैं, और जिसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा किसी साल जो है शॉर्ट आंसर में पूछता है। तो इसी सब को आज हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, जिसमें आज हम देखेंगे आदि काव्य इकाई 1 और 2। हमारी इकाई 1 है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, इकाई 2 है पृथ्वीराज का काव्यत्व। तो इस सीरीज में आज देख रहे हैं आदि काव्य खंड 1। हमारा जो पहला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप का विवेचन कीजिए। दिसंबर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न जो है दिसंबर 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे डिफरेंट कलर की पेन से लिखा गया है जायसी के पद्मावत में प्रेम। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डिफरेंट पेन से लिखे हैं। तो आपको इसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जायसी के प्रेम को पढ़ते हैं या लॉन्ग आंसर पढ़ते हैं तो आप इसमें से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो के काव्य पर विचार कीजिए। जून 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। दिसंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित प्रसंगों का विवेचन कीजिए। यह प्रश्न जून 2018 में पूछा गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी प्रश्न का रिपीटेशन हुआ है और कुछ काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर सेम हो सकता है, लेकिन उनका क्वेश्चन पर पूछने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम कैसे 3-4 क्वेश्चन का एक आंसर लिख सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे। और पिछली बार हम MHD 2, 4, 6 पे वीडियो लाए थे कि किस तरीके से हम डायग्राम के माध्यम से अपने आंसर को लिख सकते हैं और परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम MHD1 पर भी ऐसे वीडियो लाएंगे किस तरीके से इसका आंसर लिखें। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता में साहित्यिक और साहित्योत्तर परंपराओं के योगदान पर विचार कीजिए। देखने में यह प्रश्न काफ़ी लंबा है, लेकिन यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगला देखते हैं आदि काव्य के अंतर्गत ही खंड 1 में है इकाई 3 और 4। हमारी इकाई 3 है विद्यापति और उनका युग, इकाई 4 है गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली। गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं बताइए। जून 2021 में प्रश्न पूछा गया है। विद्यापति की भाषा की विशेषताएं बताइए। दिसंबर 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है गीति काव्य के रूप में विद्यापति। यह प्रश्न आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की पेन से लिखा गया है। तो यह हमारा शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा गया है। दिसंबर 2020 में पूछा गया है। विद्यापति पदावली की विशेषताएं बताइए। दिसंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं विद्यापति की भाषा। यह प्रश्न जो है दिसंबर 2020 में, यह प्रश्न भी जो है शॉर्ट टाइप आंसर में पूछा गया है। विद्यापति का काव्य सौंदर्य, जून 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है शॉर्ट टाइप के आंसर में। अगला हम आते हैं, अगर देखते हैं तो खंड 2 भक्ति काव्य निर्गुण काव्य जिसे कहते हैं। इसमें इकाई और 5 और 6 को हम देखेंगे, जिसमें इकाई 5 है हमारी कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता, इकाई 6 है कबीर का काव्य शिल्प। तो इसमें हम पहला प्रश्न ही देखते हैं, डिफरेंट कलर की पेन से लिखा गया है। जून 2021 में प्रश्न पूछा गया है कबीर के राम। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है कबीर के दार्शनिक मतों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न दिसंबर 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कबीर की कविता में भाषागत विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, जून 2019 में जो एग्जाम होता है। अगला प्रश्न है कबीर की कविता में भाषागत विशेषताएं बताइए। यह भी प्रश्न आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से पूछा गया है, दिसंबर 2016 में पूछा गया। आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। दिसंबर 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न यह है कबीर अद्वैतवादी थे, विचार कीजिए। जून 2018 में यह प्रश्न पूछा गया कबीर के दर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न भी दिसंबर 2017 में पूछा गया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कबीर पे पूछे गए प्रश्नों का किस तरीके से बार बार रिपीट होते रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं आसानी से 3 से 4 प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो यही पुनरावृत्ति आपको यह समझने में आसानी देती है, या यह समझने के लिए आपको मतलब
आसान कर देती है कि आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला हमारा देखते हैं कि हम भक्ति काव्य खंड एक के अंतर खंड 2 में हमारा सूफी का मत और जायसी का पद्मावत इकाई 7 है, हमारी इकाई 8 है पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन। पद्मावत की विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए, दिसंबर 2021 में पूछा गया है। कवि के रूप में जायसी का मूल्यांकन कीजिए, जून 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। पद्मावत में चित्रित प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। जायसी के पद्मावत में चित्रित लोक जीवन को उद्घटित कीजिए, दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पद्मावत सूफी काव्य है अथवा प्रेम काव्य है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो लास्ट प्रश्न है ये 2012 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है और दिसंबर 2019 में भी पूछा गया है। तो इसका जो है हम सन लिखने के लिए भूल गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और ये हमारा MHD1 के अंतर्गत पहला वीडियो था। इसके बाद हम कल ही जो है MHD1 के जो और भी चैप्टर बचे हैं, भक्ति काव्य, सगुण, रीति काव्य के जो भी कुछ चैप्टर बचे हैं उनके इम्पोर्टेंट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कल ही कवर करेंगे। और इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।